दुनिया कितनी छोटी है। बाज दफा तो यकीन तक नहीं आता। अभी यही देख लें कि नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब दरअसल चौधरी मोहम्मद फारूक के साहबजादे हैं, जो 1997 में नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में अटॉर्नी जनरल थे। उस वक्त जरदारी साहब का $60 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल सामने आया था। साथ में बेनजीर भुट्टो के नेकलेस की कहानी भी मंजर आम पर आई थी। जो ही खबर सामने आई तो नवाज शरीफ हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लेने का फैसला किया और स्विस हुकूमत को खत लिखा गया कि आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो की स्विट्जरलैंड में रखी दौलत दरअसल पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा है, लिहाजा इस पर हुकूमत पाकिस्तान का हक बनता है। ये दौलत जरदारी को देने की बजाय हुकूमत पाकिस्तान को लौटाई जाए। स्विस हुकूमत पहले ही आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो पर मुकदमा कायम कर चुकी थी और हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुकदमे में पार्टी बनने का फैसला किया था। यूं अटॉर्नी जनरल चौधरी फारूक ने वो मशहूर जमाना खत लिखा जिसमें कहा गया था कि वो पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा था। इस लूटमार से पाकिस्तानी मईशत तबाह हो गई। फिर वहां मुकदमा चला। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हर दूसरी तकरीर में एक ही बात होती थी कि वो लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे। आज वही जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं और चौधरी फारूक का बेटा वजीर खजाना है। ऐसे करिश्मे और इत्तफाकात पाकिस्तान में ही होते हैं। मैंने खुद FIA के पास आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप के खिलाफ सबूतों का पूरा ट्रंक देखा था। ये वो मशहूर जमाना स्कैंडल था जिसमें रिक्शे वाला और फालूदे वाले के अकाउंट बड़े मशहूर हुए। जरदारी साहब और दूसरे स्कैंडल में गिरफ्तार रहे। लोग कहते हैं कि ये सब कहानियां हैं जो महज सियासतदानों को फ्रेम या बदनाम करने के लिए घड़ ली जाती हैं। अगर सब कुछ सच होता तो अदालतें इन्हें सजा दे देती। वो सब बरी हो गए हैं, मतलब कुछ भी सच नहीं था। ये बड़े मजे का आर्ग्यूमेंट है। पहली बात यह है कि अगर जरदारी साहब के खिलाफ स्कैंडल आया था तो वो स्विस हुकूमत ने ब्रेक किया था और उन्होंने ही कार्रवाई शुरू की थी। दूसरे, स्विस हुकूमत को खत लिखने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ के अटॉर्नी जनरल चौधरी फारूक थे और पेट फाड़ कर पैसे निकालने की धमकियां शहबाज शरीफ साहब देते थे। दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त वो सब किरदार जो जरदारी साहब से $60 मिलियन रिकवर कराना चाहते थे ना सिर्फ इक्तदार में हैं बल्कि उन्होंने ही जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान बनाया है। अब जरा अंदाजा करें, नवाज शरीफ साहब जिन्होंने वजीर आजम होते हुए स्विस हुकूमत को जरदारी साहब के खिलाफ खत लिखवाया, उन्होंने सदर मुमलिकत के इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट दिया है। शहबाज शरीफ जिन्होंने पेट फाड़ने की बात की थी, उन्होंने भी जरदारी साहब को वोट दिया, बल्कि अपनी पूरी पार्टी और बच्चों मरियम नवाज और हमजा शहबाज सबसे वोट दिलवाया है। वैसे मुझे नहीं इल्म क्या साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का क्या रद्द अमल होगा, जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम के ओहदे से इसलिए बरतरफ कर दिया था कि वो सदर मुमलिकत के खिलाफ स्विस हुक्काम को $60 मिलियन पर खत लिखने को तैयार न थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चाहते थे कि स्विस हुकूमत दोबारा कार्रवाई शुरू करे जो जनरल मुशर्रफ दौर में NRO के बाद रोक दी गई थी। आज वही जरदारी साहब फिर मुल्क के सदर हैं, जबकि इफ्तिखार चौधरी साहब रोज शाम को तेज कदमों से इस्लामाबाद क्लब के पोलो ग्राउंड में वॉक करते पाए जाते हैं। वैसे सोचता हूं कि आज साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का क्या रद्द अमल होगा, जिनके खिलाफ जरदारी ने धुआंधार तकरीर की थी। इस तकरीर में जरदारी साहब ने जनरल राहिल को मुखातिब करके कहा था, आप लोग आते जाते रहते हैं, हम सियासतदान हमेशा रहते हैं। अगरचे इस तकरीर के बाद जरदारी साहब को मुल्क छोड़कर दुबई जाना पड़ा और वो इस वक्त तक नहीं लौटे जब तक राहिल शरीफ रिटायर नहीं हो गए, जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ इस तकरीर से इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने अगले दिन नाश्ते पर जरदारी साहब से मिलना था, लेकिन वो नाश्ता कैंसिल कर दिया गया कि जनरल राहिल नाराज ना हो जाएं। वही नवाज शरीफ बाद में वोट को इज्जत दो का नारा मारते थे और सिविलियन सुप्रेमेसी की तहरीक चलाए हुए थे। मुझे याद पड़ता है कि जब नए आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तकर्रुरी की जा रही थी तो मुझे हमारे सबसे बाखबर दोस्त मेजर आमिर ने बताया कि इस मामले में जरदारी से भी मशवरा किया गया था। मैंने जब ये खबर अपने TV शो में ब्रेक की तो मुझे दुबई के एक नंबर से मैसेज मिला जिसमें शुक्रिया का मैसेज था और आगे लिखा था AZ। मुझे समझ नहीं आई कि किस बंदे ने मुझे दुबई से शुक्रिया अदा किया है और ये AZ से क्या मुराद है। मैंने जवाबन मैसेज किया, सॉरी मैं आपको पहचान नहीं सका और इस AZ का क्या मतलब है। जवाब आया, आसिफ जरदारी। मुझे इस वक्त एहसास हुआ कि मेरी इस खबर से इनकी भी नए चीफ की तकरीर में हिमायत थी। इनका पाकिस्तान में वापसी का रास्ता खुल जाएगा। नए चीफ को यकीनन बताया जाएगा कि जब इन्हें आर्मी चीफ लगाया जा रहा था तो जरदारी साहब की हिमायत भी शामिल थी। इन दिनों अगरचे PPP के खुर्शीद शाह ने जनरल बाजवा की मुतवक्के नामजदगी पर कुछ सवालात उठाए थे और जनरल बाजवा इस पर परेशान थे कि कहीं इनकी नामजदगी इस वजह से रह न जाए। इन हालात में मेरी तरफ से ये खबर कि जरदारी इस तैनाती के हक में है, यकीनन जहां जनरल बाजवा के लिए अच्छी खबर थी वहीं जरदारी साहब की वापसी का रास्ता भी हमवार हो गया। अगर आज देखा जाए तो कितने लोग हैरान होंगे कि इनकी नजरों के सामने ही जरदारी साहब सबको शिकस्त देकर दोबारा सदर बन गए हैं। याद आया है कि एक दिन इस्लामाबाद की एक मार्केट में डयाला जेल का एक सुपरिटेंडेंट मिला। उन दिनों जरदारी साहब वहीं जेल में थे। मैंने वैसे ही पूछ लिया तो कहने लगे कि हम जेल हुक्काम की जान पर बनी हुई है। जरदारी साहब की हालत बहुत खराब है। कहीं लियाकत अली खान, भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो की तरह जरदारी भी पंजाब के जिम्मे न लग जाए। उनका कहना था कि हमने हुकूमत को लिख भेजा है कि जरदारी साहब को फौरी तौर पर कराची शिफ्ट किया जाए। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो तो पंजाब की जेल में ना हो। ये 2019 की बात है। इसके बाद जरदारी साहब जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी में वोट की डील पर रिहा हुए और आज वो सदर बन गए हैं, जिनकी सेहत इतनी खराब थी कि जेल हुक्काम दिन गिन रहे थे।
दिन गिनने से याद आया, 2015 में हम इस्लामाबाद से चंद टीवी एंकर्स कराची बल्दियाती इंतखाबात की ट्रांसमिशन के लिए गए। वहां चैनल के मालिक को उस वक्त के डीजी रेंजर्स ने कहा, मैं एंकर से मिलना चाहता हूं। उस मालिक के घर आए, मुलाकात हुई तो बातों बातों में अल्ताफ हुसैन का पूछा गया तो कहने लगे, इनके पास लंदन से पक्की मेडिकल इन्फॉर्मेशन है कि इनको जो बीमारी है वो रिवर्स नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्च तक इस बीमारी से लड़ सकते हैं, इसके बाद नहीं। आज इस वाक़े को 9 वर्ष गुजर चुके हैं। अल्ताफ हुसैन पहले से ज़्यादा स्मार्ट और सेहतमंद हो गए हैं। मैं तो ये सोचकर ही मज़े ले रहा हूँ कि डयाला जेल हुक्काम जो 2019 में जरदारी साहब की सेहत की बुरी हालत देखकर डरे हुए थे, आज हशाश बशाश जरदारी को 5 बरस बाद सदर का हल्फ उठाते देखकर क्या हालत हुई होगी।